वीडियो बनना बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा सभी बेहद के ब्राह्मण बच्चों को और अपने इस प्रभु परिवार को और जिम्मेवार आत्माओं को देखकर बहुत ही हर्षित हो रहे हैं और सभी आत्माओं को जो जिम्मेवारी का ताज पहनाया है उसमें क्या क्या जिम्मेवारियां होनी चाहिए उसके लिए कुछ पहलू है, कुछ पॉइंट है जो हम आपको बता रहे हैं। तो ब्राह्मण परिवार में और हमारे इस बेहद के जो बाबा ने इस कहते हैं, कल बाबा ने कहा था ये हमारा परिवार ब्रह्मा का परिवार है, तो ये प्रभु परिवार है, तो इसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्वयं प्रति जिम्मेवारी। पहले ऐनक लगा मुझे देखने का। पहला है स्वयं के प्रति हमारी जिम्मेवारी क्या है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपनी उन्नति करें, हमारी निरंतर चढ़ती कला हो। बाबा हमेशा कहते हैं कि विश्व सेवा से पहले हम स्वयं के स्टेज बनाएं। आमतौर पर लोग औरों को शिक्षा देते रहते हैं पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। बाबा कहते हैं हमें स्वयं को बदलना है, बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। समय से पहले यह जिम्मेवारी निभानी है। नेक्स्ट है, सबसे पहले बाबा ने हमें हमारी आदि स्थिति का परिचय दिया। हमारी आदि स्थिति पवित्रता की है, तो आदि अनादि स्थिति अर्थात निराकारी स्वरूप में स्थित रहना है। यह हमारी पहली जिम्मेवारी है। बाबा ने हमें सृष्टि चक्र और कल्प वृक्ष का ज्ञान देकर बताया कि तुम 63 जन्मों से देह अभिमानी बन गए और देह अभिमान में आकर कार्य करते रहे। अभी तुम्हें देवी देवता बनना है, सर्वधर्म की आत्माओं को प्रेरणा देनी है। हमने देह अभिमान में रहकर ऐसे संस्कार बना लिए जिससे दुखी और अशांत बन गए। अभी हमारी जिम्मेवारी है कि हम जन्म जन्मांतर का बोझ समाप्त करें तथा पुराने तमो प्रधान संस्कारों को परिवर्तन करें। संपूर्ण पवित्रता को धारण कर और व्यर्थ को समाप्त करना। अशुद्ध संकल्प उठे ही नहीं, पुराने जन्म जन्मांतर के संस्कार परिवर्तन हो जाए, यह हम सबकी जिम्मेवारी है। नेक्स्ट है, हमें पास विद ऑनर बनना है। सिर्फ पास नहीं लेकिन पास विद ऑनर। इतने ऊंचे बाप के बच्चे बनकर भी पूरा वर्षा नहीं लिया, इतने ऊंचे टीचर के विद्यार्थी बनकर भी पूरी विद्या नहीं ली, तो जन्म लेकर क्या किया। लक्ष्य तो ऊंचा रखना है। ऐसे नहीं कि हम राजा रानी नहीं बन सकते, नहीं, बाबा ने हमें चुना है, हमारे में उम्मीदें रखी हैं। अगर हमें अपने में ही विश्वास न हो तो बाप टीचर सद्गुरु में अविश्वास हो गया ना। इसीलिए कोई भी काम ढंग से पूरे विश्वास से करना है। पास विद ऑनर, सर्वगुण संपन्न बनना है। बाबा ने जो लक्ष्य दिया है वहाँ ध्यान टिका रहे। मंजिल तय की जाती है पहुँचने के लिए। हमारे पास झरमुई झगमुई और उल्टी सुल्टी बातें करने के लिए, ईर्ष्या द्वेष में आकर निंदा करने और फिजूल बात करने के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास तो कितना बड़ा काम पड़ा हुआ है, कितना आवश्यक काम है। हमें तो सारे विश्व को सतो प्रधान बनाना है। ईश्वरी कुल मर्यादा, ये कितनी ऊंची बात है। हमारे ऐसे संस्कार हों
जो कोई भी परिस्थिति आए दैवी संस्कार प्रत्यक्ष हो जाए। कोई भी देखे तो कहे कि यह ईश्वरी संतान है। जैसे शेर के बच्चे को देखकर कहते हैं कि ये शेर का बच्चा है, वैसे हमें देखकर लोग कहें कि ये तो भगवान के बच्चे हैं। सैंपल नेक्स्ट है, सैंपल बनना है। सैंपल बनना ही हमारी जिम्मेवारी है। हमें सबके सामने एग्जाम्पल और सैंपल बनना है। बाबा कहते हैं तुम मेरे शो पीस हो, तो हमारे में कोई भी दाग न हो, ये हमारी दूसरी जिम्मेवारी है। श्रीमत को पूरी तरह से फॉलो करना है, यह हमारी मुख्य जिम्मेवारी है। ऐसा कोई न कहे कि ईश्वर के बच्चे के भी ऐसे गुण होते हैं क्या। सब यही कहें कि इनके साथ तो बहुत मज़ा आता है, इनके कितने अच्छे मैनर्स हैं। नेक्स्ट है, समय का महत्व समझें और समय को वेस्ट न करें। समय का बेस्ट प्रयोग करें। बहुत कुछ लुटा के होश में आए हो तो क्या किया। बहुत कुछ लुटा के होश में आए हो तो क्या किया। यह समय अगर निकल गया तो गया हुआ समय हाथ नहीं आता। यह संगम युग बहुत कीमती है। आत्मा परमात्मा से मिलने का समय है। अगर अब भी दूसरों की घृणा नफरत करते रहे तो विनाश के समय क्या परिस्थितियां आएंगी। बीमारियां आएंगी, बीमारियां तो आएंगी ही। अपना हिसाब किताब चुप्तू करने, यह सब कर्म का फल है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा ही। कहते भी हैं कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। नेक्स्ट है, निरंतर योगी बने। ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी है निरंतर योगी बनने की। बाबा ने शर्त रखी है कि निरंतर योग का अभ्यास से ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे। इससे ही लक्ष्य और लक्षण का भेद मिट जाएगा। यह हमारी जिम्मेवारी है। ऐसा पुरुषार्थ करो कि लोग स्वयं शिव बाबा तीनों संतुष्ट हो जाएं और तीनों ही सर्टिफिकेट दें। नेक्स्ट है, लौकिक परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, उसके लिए कुछ पॉइंट है। बाबा ने कहा है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। ज्ञान की बातें पहले पहले बाहर ना भगेरो, सबसे पहले घर में और अपने घर वालों को बताओ। साकार बाबा ने भी पहले घर वालों को बताया और पहले परिवार वालों को ज्ञान देना है, चाहे वे माने या न माने। संदेश देने से किसी को भी वंचित नहीं करना है। हमारा व्यवहार श्रेष्ठ हो। रोज क्लास में जाते, अमृत वेले उठते और घर वालों का ध्यान नहीं देते, क्रोध करते तो ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी सेवा करने के लिए अपनी जबान को संभालो, हाथ संभालो, कर्म संभालो। लौकिक का फर्ज निभाओ, लेकिन ध्यान रहे कि फर्ज मर्ज और कर्ज न बन जाए। दूसरा बाबा ने लौकिक में बताया, व्यवहार के परिवर्तन द्वारा संदेश दो। रूहानियत दृष्टि हो, वृत्ति व्यवहार का परिवर्तन ही दूसरों को संदेश देगा। स्व परिवर्तन से सेवा होगी, लोग देखें यह बदल गया। मन वचन कर्म एक हो। ज्ञान देते हो और चरित्र उल्टा हो, ऐसा नहीं। ब्रह्मचर्य की बात पर कभी आक्षेप भले करे, लेकिन हमारे चरित्र पर आक्षेप न लगाएं। पारिवारिक कर्तव्य निभाते समय वासुदेव कुटुंबकम विश्व कल्याण का कार्य प्रथम करें। हम युक्ति से समझा सकते हैं कि भगवान भी हमारा माता पिता है, तो हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करें। इसीलिए हम कल्याणकारी माता पिता परम पिता परमात्मा की शिक्षा को मानते हैं और उस पर चलते हैं। दूसरा है दैवी परिवार अर्थात ईश्वरी परिवार, ये प्रभु परिवार। उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। हमसे सबको पारिवारिक फीलिंग है। खीर खंड बनकर रहें, लून पानी नहीं बनना है।
देखने वाले कहें कि देखना हो तो इन सब का स्नेह, त्याग और सहयोग देखो। घर की बात, अर्थात इस अलौकिक घर की बात हो रही है। घर की बात घर में रहे, घर की बात बाहर ना जाए तो बड़ी डिससर्विस है। इसके लिए समाने की शक्ति को धारण करनी है। नेक्स्ट है, हमेशा पहले आपका पाठ पक्का करो। खींचातानी तब होती है जब पहले कोई मैं कहते हैं। एक दूसरे की मदद देने की भावना हो। घर को सदा साफ सुथरा रखें। घर में किसी चीज़ की कमी न रहे। दूसरों की कमियों को भी हमें सहयोग देकर भरना है। कोई गलत करता है तो यह भावना न रहे कि भले सबको इसकी कमी मालूम हो, नहीं, सहयोग देकर उस कमी को पूरा करें। नेक्स्ट है, अपने वरिष्ठ भाई बहनों का सदा सम्मान करें। उनकी कोई बात को मानना यही रिगार्ड देना है। प्यार और सम्मान की अभिव्यक्ति ठीक रूप से करें। हमारे दैवी परिवार के वरिष्ठ हैं, उनको मान देना, माना, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करना है। और जो छोटे हैं उनको प्यार दें, शुद्ध निस्वार्थ रूहानी प्रेम दें। ऐसा प्यार दें जो उन्हें लगे कि इतना प्यार कौन करेगा। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ गर्दन अपने आप झुक जाती है। दूसरा है, यज्ञ के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है। उसके लिए पहला है, यज्ञ में हमारे सामने विरोध करने वाले, सामना करने वाले आएंगे। हम यज्ञ पिता के बच्चे हैं। हम समस्या खत्म करने वाले हैं। हम स्वयं प्रॉब्लम न बने, हम यज्ञ रक्षक हैं। सदैव यज्ञ पिता को ध्यान में रखो, व्यक्ति को न देखो। यह शुद्ध कारक यज्ञ है। जैसे यज्ञ में आहुति डालनी होती है, ऐसे ही इस यज्ञ को सफल करने के लिए हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने तन, मन, धन व विकारों की आहुति डालें ताकि सब सुखी हों। यज्ञ में आहुति डालते समय भक्ति में कहते हैं, इदम अग्नेय इदम नम नमम। इस यज्ञ अग्नि के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। तो यह परमात्मा के लिए है, मेरा कुछ भी नहीं है। हमारी यह भावना हो कि यह सब बाबा का है, ऐसे संपूर्ण आहुति डालनी है। हमें यज्ञ में स्वाहा करना भी है तथा दूसरों को भी यज्ञ के लिए प्रेरित करना है। यह हमारी जिम्मेवारी है। मम्मा 3 मास के लिए बाहर गई थी बेंगलोर की सेवा के लिए। तो जब मम्मा लौट कर आई तो मम्मा के लिए कहा है कि मम्मा से पूछा गया, मम्मा सेवा कैसी रही। तो मम्मा ने कहा, बहुत अच्छी, फुल स्टॉप, बस इतना ही कहा। वो तो वहाँ के भाई जो उनके साथ थे उन्होंने बताया कि 3 महीने में मम्मा ने कितनी बड़ी बड़ी सेवा की। इसलिए कोई भी सेवा करें तो उसका बखान, उसका वर्णन नहीं करें, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। हाँ, वो करो। दूसरा है, पावनता, पवित्रता के हमेशा पवित्रता, पावनता का प्रकंपन फैलाएं। पवित्रता हमारा नारा है। जहाँ पवित्रता है वहीं सुख शांति है। जहाँ हम हैं वहाँ अपवित्रता नहीं। अगर सागर में पानी सूख जाए, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से भी निकले तो भी हमारी पवित्रता अटल रहे। इसके प्रति, यज्ञ के प्रति यह हमारी बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है। दूसरा है, यज्ञ से मिला हुआ भोजन। यज्ञ से मिला हुआ भोजन या टोली, यज्ञ प्रसादी जिसे ब्रह्मा भोजन भी कहते हैं, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मधुबन के तोशों का 100वां भाग, उसका 1 भाग भी हमें मिले तो यह हमारे लिए अमृत समान है। अमृत भी है और औषधि भी है। यज्ञ से मिला हुआ जो भी भोजन हम खाएं, मुख में डालते हुए ऐसे लगे कि हम जन्नत नशीन हो गए। यह यज्ञ इंद्र सभा है। इस यज्ञ को पवित्र आत्माओं द्वारा
उनके हाथों द्वारा बनाया हुआ यह भोजन है। चाहे अनेक व्यंजन न हो, लेकिन हमारे विचारों को बदलने वाला यह दुख भंजन भोजन है। इसीलिए हम इस ब्रह्मा भोजन को वेस्ट नहीं कर सकते। यज्ञ के प्रति हमारी यह महत्वपूर्ण जवाबदारी है। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ अपने को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि इतने पवित्र हाथों का भोजन मुझे मिलता है। इस यज्ञ का नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, यज्ञ पिता ब्रह्मा। ये बात जगदीश भाई ने इसमें मैंने कहीं पढ़ी है। राजस्व अश्वमेध, पुराने ज़माने में यज्ञ करते थे तो कहते थे कि अश्व को दौड़ाते थे और अश्व को पकड़ता था, उसे युद्ध जीतता था। वास्तव में यह अश्व रूपात्मक है। मुझे तो मन रूपी अश्व को काबू में पाना है, यह मेरी जवाबदारी है। इस अश्व को काबू जो पाता है वह चक्रवर्ती राजा बनता है। ज्ञान यज्ञ, यह ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान में धारणा करना है, जैसे ब्राह्मण यज्ञ किए बिना भोजन नहीं खाते, ऐसे ही हम ज्ञान यज्ञ न करें तब तक भोजन नहीं कर सकते। हम ब्राह्मण हैं, किसी न किसी को ज्ञान दान दें। सबसे महत्वपूर्ण जो धन है वो है ज्ञान धन। पहले जैसे यज्ञ का वातावरण को पवित्र बनाया जाता है, ऐसे पहले हम ज्ञान यज्ञ से अपने मुख को पवित्र बनाएं, यह हमारी जवाबदारी है। रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, यह यज्ञ करने वाले अर्थात शांति स्थापन करने वाले हैं। अशांति नहीं फैलानी है। शांति की बातें, फिर क्रोध नहीं करते, यह अच्छा नहीं है। शांति मंत्र करने के बाद अशांति मंत्र न करें, यह हमारी जवाबदारी है। कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। जैसे कुक्कड़ सभी को मंदिर में जाने के लिए उठाता है और खुद सो जाता है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तो शांति स्थापन करने के लिए शांति में रहना है और यही हमारी नेक्स्ट जवाबदारी है। ओम शांति। शुक्रिया। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिया सारी। राजा अगर स्वराज पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी। स्वराज की रक्षा कर तू, स्वराज
स्वयं का पहरा लगा ले। आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन। तू रथी रथ तन यह तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा। पकड़ बुद्धि की लगाम हाथ में, संस्कारों वश दौड़ा। जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना
सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के। तुमने ही दिया है सब कुछ मुझको, जीवन सांसें और मुस्कान। तुमने दिया है सब कुछ मुझको, जीवन सांसें और मुस्कान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। इस खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है। आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है। आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान।
मेरे दिल की यही आवाज है, इस दौर में भी कोई राज है, कुछ बेहतर हमें सिखाने का ये वक्त का अंदाज है, ये वक्त का अंदाज है, ये वक्त का अंदाज है। मेरे दिल की यही आवाज है, इस दौर में भी कोई राज है, कुछ बेहतर हमें सिखाने का ये वक्त का अंदाज है, ये वक्त का अंदाज है, ये वक्त का अंदाज है। हम अमल करेंगे आपका और वक्त का ये फरमान, अमल करेंगे